गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। हर कोई अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होगा। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मैं ये कह सकती हूँ कि लगभग 25 दिन तो हो ही गए होंगे। मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कारण है कुछ जो समय आने के बाद शायद मैं आप लोगों को बताऊं। शायद तो लगभग 20 दिन से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य मेरा ख़राब था और स्वास्थ्य के ख़राब होने के कारण, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को शेयर किया था कि मैं पिछले साल मैं अपने मायके आई हुई थी और मैंने आप सभी लोगों को अनाउंस किया था कि मैं डी फार्मा कर रही हूँ और रोज़ मैंने ये भी कहा था कि मैं डी फार्मा की वीडियो डालूँगी। जो भी जिस तरीके से भी मैं अपने करियर में रोज़ कर रही हूँ, उन सब चीज़ों से संबंधित मैं वीडियो डालूँगी और आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो तो डाली पर डी फार्मा से संबंधित कोई वीडियो मैंने कुछ ख़ास नहीं डाली, क्योंकि मैं अपने काम में और साथ में पढ़ाई और कुछ और भी चीज़ें थी, जिन सब चीज़ों से एक साथ जो है कि मुझे समय ही नहीं मिला। मैंने यूट्यूब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, ख़ास करके यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। तो स्वास्थ्य के चलते मुझे अपने काम को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप एक बहुत लंबे समय तक के लिए, बहुत ही अधिक समय तक के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते। मैंने सोचा था कि मैं झांसी की रानी बन के काम करूँगी और रोज़ काम पे जाऊँगी, काम भी देखूँगी, अपने शरीर को भी देखूँगी और सब कुछ करूँगी, पर स्वास्थ्य मेरा पहले है। इंसान का शरीर जब किसी इंसान को तोड़ता है तो वाकई कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। इस वक्त मेरा शरीर ही मुझे तोड़ने पे लगा हुआ है और कुछ और बातें भी हैं जो कि शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो स्वास्थ्य को लेकर के मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है और कोई भी नहीं था। जब आप बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं और कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता है, तो उस वक्त अभी आप मेरा चेहरा देख सकते होंगे। थोड़ा सा मैं कहूँगी मैंने 100% में से 10% रिकवर किया है। मतलब अच्छे तरीके से तो मैं बहुत, मतलब मैं खुद को हेल्दी महसूस कर रही हूँ, पर अभी बस मुझे अपनी बॉडी पे की रिकवरी पे काम करना है। तो मैंने 100% में से 10% मैंने रिकवर किया हुआ है। और एक चीज़ इस फेज़ में एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि हर कोई इंसान जिसके साथ आप रहते हैं, अपने लाइफ का 24 आवर में से मैं कह सकती हूँ 22 आवर आप उनको देते हैं। अगर वो आपके बारे में ना कुछ सोचें या ना कुछ समझें तो बहुत बुरा लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने फेस किया है, मैंने फ़ील किया है। और तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि आपके बुरे समय में जब कोई खड़ा ना रहे तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, इन सब चीज़ों को अलग रखते हैं, ये सब चीज़ें पर्सनल बातें हैं।
तो मैं ये कह रही हूँ कि अब मेरे लाइफ में बहुत लंबे समय के लिए एक पॉज़ आया हुआ है। तो मैं इस पॉज़ को हमेशा की तरह, मतलब अगर कोई एक नॉर्मल इंसान रहता है तो वो नॉर्मल इंसान क्या करता है कि उठता है, खाना खाता है, सोता है, मीन्स हॉलिडे लाइफ एंजॉय करता है। तो मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। मैं एक लिमिटेड समय के लिए हॉलिडे लाइफ एंजॉय करना पसंद करती हूँ। उसके बाद मुझे अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ करना ही करना है। मतलब मेरे लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब से मैं एक समझदार इंसान बनी हूँ, जब से मैं एक अडल्ट हुई हूँ, उसी समय से मैंने काम ही किया है केवल, और आज तक ही केवल काम ही कर रही हूँ। अब इस समय में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉज़ आया हुआ है। लगभग मैं कह सकती हूँ 5-6 महीने का पॉज़ आया हुआ है। तो इन 5-6 महीनों में मैंने सोचा कि मैं इन 5-6 महीनों को कैसे बिताऊँ। मतलब मैं घर पे रह कर के खाना खाऊँ, उठूँ, सो जाऊँ, मतलब एक हॉलिडे लाइफ एंजॉय करूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हॉलिडे लाइफ एंजॉय करूँ, या मैं इस टाइम को एक सही जगह पे यूटिलाइज़ करके कोई एक नई स्किल सीखूँ और खुद को अपग्रेड करूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे ऑप्शन 2 चूज़ करना चाहिए और एक नई स्किल सीखनी चाहिए और ख़ुद को अपग्रेड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, बीमार होने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छे डेज़िग्नेशन पे थी। ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, अच्छा खासा काम कर रही थी। पर ये पीछे मेरी बंदरिया है, रो रही है, तो आप इसकी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। और ज़्यादा परेशान कर रही है, इसलिए मैंने उसको बांध दिया है एक जगह पे। तो मैं ये कह रही थी कि बीमार होने से पहले मैं बहुत ही एक अच्छी डेज़िग्नेशन पे थी और अच्छा खासा काम करती थी। मेरे अंडर पे बहुत लोग काम भी करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ दोबारा गेन नहीं हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप जहाँ से भी रीस्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की ये एक अच्छी बात है कि रीस्टार्ट करने के लिए आपको कोई एज, कोई टाइम, कोई दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप कैपेबल होने चाहिए और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, तो आप कहीं से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि जून के मंथ में मेरा डी फार्मा का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और अभी चल रहा है फ़ेब। 4 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जून में मैं डी फार्मा के एग्ज़ाम्स दूँगी, मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊँगी। एक फार्मासिस्ट के रूप में मेरे पास रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। डिग्री तो नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए भी 3 महीने मुझे कहीं पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो जून में मैं अच्छे से बिज़ी रहूँगी, तो मुझे जून का चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इन 4 महीनों की। तो मैं इन 4 महीनों में मैंने सोचा है कि मैं मेरे अंदर एक स्किल है, ड्राइंग की स्किल। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी इसी एक स्किल को इन्हेंस करूँगी। ऐसे तो मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, अपनी ही तारीफ़ खुद के मुंह से नहीं करनी चाहिए, पर मेरे अंदर वाकई बहुत सारी स्किल्स हैं। तो जिसमें से सबसे अच्छी स्किल मैं ड्राइंग मानती हूँ, और ड्राइंग मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्किल है। तो मुझे उसको इन्हेंस करना चाहिए। बचपन से ही मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इसके ऊपर काम करूँगी। मैंने एक बार कभी सोचा भी कि मैं बॉम्बे आर्ट कर लूँ, क्योंकि बॉम्बे आर्ट में बहुत कुछ सिखाया जाता है ड्राइंग के रिगार्डिंग। पर समय नहीं मिला और
अयोध्या जैसे शहर में बॉम्बे आर्ट का उतना स्कोप भी नहीं है। बॉम्बे आर्ट बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। अभी फ़िलहाल आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं किसी और शहर में हूँ, तो मैं हूँ अपने मायके में, और यहाँ मुझे एक बहुत लंबा समय शायद बिताना पड़ जाए। तो जब तक बिताना पड़ेगा, अगर मैं वापस अयोध्या जाती भी हूँ तो भी, और अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो भी, दोनों ही कंडीशंस के लिए मैंने अपनी ड्राइंग की स्किल को इन्हेंस करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स जो है कि रजिस्टर कर लिया है खुद के लिए। और काफ़ी रो रही है। तो आज ही मैंने किया हुआ है। एक फ़िक्स टाइम पे मैं उस पे काम करूँगी। वैसे तो मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, स्ट्रोक्स बनाने आते हैं, किस तरीके से पेंसिल की को ग्रिप करना है, मैं बहुत सारी चीज़ें जानती भी हूँ, कैसे स्केचिंग करनी है इस चीज़ को भी मैं जानती हूँ। पर प्रोफेशनली और एक आर्टिस्टिक वे से किस तरीके से करना चाहिए, वो चीज़ जब मुझे कोई गाइड या कोई मेंटोर बताएगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ये कोर्स रजिस्टर किया है, और जैसे जैसे मैं इस चीज़ में अपग्रेड करूँगी, वैसे वैसे मैं उस चीज़ के बारे में आप सभी लोगों को बताऊँगी, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब तक आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है। जब भी मैंने कोई भी वीडियो डाली है, आप सभी लोगों ने अपना कमेंट किया है, अपनी राय रखी है, मुझे राय दी भी है। तो मैं यही आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि पिछली बार की तरह मैं नहीं करूँगी। जो मैंने कहा था कि मैं डी फार्मा की अपनी जर्नी को आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इस बार मैं इस तरीके से नहीं करूँगी। मैं पूरे तल्लीनता के साथ, क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम है, पूरा दिन मेरे पास खाली है, मैं पूरी तल्लीनता के साथ अपनी इस स्किल पे काम करूँगी। और जैसे जैसे जो कुछ भी मैं सीखूँगी वो आप सभी लोगों के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उस चीज़ पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सब लोगों में से ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, आर्ट में इंटरेस्ट होगा, या कभी आप बचपन में कभी आपने ड्राइंग किया होगा। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना बहुत लंबा समय बैठ कर के बिना अपने आप को अपग्रेड किए निकाल दूँ। तो इसलिए मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो बस वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य था, और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए और मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। मेरे लिए मेरा शरीर ही काफ़ी रहे, मेरे लिए मैं काफ़ी रहूं, कि मुझे और इसके अलावा और किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक उम्मीद होती है, वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो मैंने लोगों से उम्मीद की कि लोग मेरे साथ देंगे, मेरे साथ रहेंगे। बहुत क्लोजेस्ट वन मेरे साथ थे भी, एज लाइक माई हस्बैंड, पर इसके अलावा और कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो इसी साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। 14 मिनट की वीडियो मैंने बना दी। नमस्कार आप सभी को।